हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए जल्दी से क्लास के अंदर दोस्तों, आ जाइए सभी स्टूडेंट। वेलकम टू आपके अपने परिवार दोस्तों। और आज हमारा राजस्थान जियोग्राफी का टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। जो आप सभी एग्जाम में अपने एग्जाम के अंदर, राजस्थान के सभी एग्जाम के अंदर ये टॉपिक आपका लगता है, प्राकृतिक वनस्पति। जो जिसकी नवीनतम रिपोर्ट है वो भी पढ़ेंगे साथ में। और वनस्पति क्या आंकड़े हैं, क्या कुछ है, इसके विभाग की स्थापना, सब कुछ इसके बारे में, नीतियां क्या है, कौन से कानून है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट, चलिए चलिए एक बार कमेंट देख लेता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही तरीके से आवाज वगैरह ओके है ना। चलो, प्राकृतिक वनस्पति की बात करी जाए। प्राकृतिक वनस्पति जो आपके प्रकृति की देन है, वही तो प्राकृतिक वनस्पति होती है। जो प्रकृति क्या होती है, देन। भारत में वनों के विकास के लिए सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में वन विभाग की स्थापना की। यानी वन विभाग की स्थापना कब की जाती है सर्वप्रथम बार? तो 1854 में भारत के अंदर कौन की थी, किसने की थी? लॉर्ड आपके डलहौजी ने। वनों के विकास के लिए ब्रिटिश काल में 1894 में ईस्वी में प्रथम वन नीति की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य वन संरक्षण व राजस्व प्राप्ति था दोस्तों। यानी वनों को विकास करने के लिए ब्रिटिश काल के अंदर जो प्रथम वन विभाग की स्थापना 1854 के अंदर, और प्रथम वन नीति जिसका उद्देश्य था कि वनों का संरक्षण करना और राजस्व की क्या करना, प्राप्ति करना, जिसके लिए 1894 के अंदर प्रथम वन नीति लाई जाती है। प्रथम वन संरक्षण कानून यानी वन नीति तो 1894 में, और वन संरक्षण कानून की बात करी जाए तो 1927 के अंदर कानून आपका लाया जाता है प्रथम बार। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1949-50 में राजस्थान में वन विभाग की स्थापना की गई थी। 1949 से 1950 के अंदर दोस्तों वन विभाग की स्थापना की जाती है राजस्थान के अंदर। वो तो क्या कर रहे थे, भारत के अंदर। अब राजस्थान में पूछी जाए तो भारत सरकार द्वारा दोस्तों 1952 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की जाती है। यानी अब 1947 में भारत आजाद होने के बाद पहले आपकी वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति आती है भारत की 1952 के अंदर। और इस वन नीति के अनुसार यानी कुल देश के यानी भौगोलिक क्षेत्र पर 33% पर दोस्तों वन होने क्या है, आवश्यक है। जितना भी क्षेत्रफल है उस पर 33/1 भाग पर आपके वन होने जरूरी है। नवीन वर्ष आपकी राष्ट्रीय वन नीति की बात करी जाए, नवीनतम दोस्तों कौन सी है, 1988 की। इस नीति के अनुसार कुल भाग में 33% वन क्षेत्र आवश्यक है। इसके लक्ष्य के लिए वनस्पति, जीव जंतु व पर्यावरण स्थिरता जैसे प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना, ये सारी चीजें दोस्तों इसके अंतर्गत शामिल की गई है। राजस्थान राज्य वन नीति वर्ष की बात करें 2010 के अनुसार राज्य में संपूर्ण क्षेत्र का 20% क्षेत्र वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी अब राजस्थान की, भारत के नवीनतम कौन सी, 1988। अब राजस्थान की बात करी जाए, नवीनतम वन नीति कौन सी है, 2010, जिसके द्वारा वैसे 2023 की आ चुकी है, 24 की आ चुकी है, लेकिन जो आपके वन नीति है उसके आपसे पूछा जाए कुल क्षेत्रफल का 20% वृक्ष आच्छादित होना चाहिए, ये अलग, यानी 20% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, ये लक्ष्य रखा गया 2010 के अंदर। राजस्थान की नवीन वन नीति 2023 में आपकी जारी की गई है। राजस्थान में वनावरण 2017 से 2021 तक लगभग 82 वर्ग किलोमीटर क्या हुई है, वृद्धि। भारतीय वन संरक्षण एक्ट यानी अधिनियम कब गया, 1980, जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में 25 अक्टूबर 1980 को क्या होता है, लागू हो जाता है ये। और भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून की स्थापना 1 जून 1981 को की गई थी। यानी जो आपका वन संरक्षण देहरादून की स्थापना दोस्तों 1 जून 1981 को आपकी की जाती है देहरादून में। और भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर दोस्तों आपकी स्थित है। चलो, यानी भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर स्थापित है आपकी, यही आपकी। और जो रिपोर्ट है दोस्तों देहरादून द्वारा जारी की जाती है, भारतीय वन संरक्षण विभाग जारी करता है। और भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून द्विवार्षिक यानी अपनी रिपोर्ट है दोस्तों 2 वर्ष के अंतराल पर जारी करता रहता है।
और नवीनतम दोस्तों जारी की गई है भारतीय वन रिपोर्ट है वह है 21 दिसंबर 2024 को। यही रिपोर्ट अब पढ़ेंगे जो आपके 2025 और 26 एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण आपकी होगी। आप देखो सर्वप्रथम राजस्थान में वनों को कौन सी सॉरी वनों को कैनोपी घनत्व यानी वृक्ष घनत्व के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी राजस्थान के वनों को कितने भागों बांटा गया दोस्तों? 3 भाग। पहला भाग अत्यंत सघन वन, वह क्षेत्र जिसमें 75% वन अधिक हो दोस्तों, यानी कुल क्षेत्रफल का 75% से अधिक वन हो, जो आपका अत्यंत सघन वन कहलाते हैं। यह राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.07 है। राजस्थान का सबसे कम यही है दोस्तों, 0.07। और राजस्थान में 223.20 वर्ग किलोमीटर भाग में ये आपके फैले हुए हैं दोस्तों। तीनों पर्सन लाइन टू लाइन याद रखनी है, एग्जामिनर पूछता है। एक्चुअल जो आंकड़े होते हैं दोस्तों वो पूछता है। सामान्य सघन वन, अत्यंत सघन वन पढ़ लिया। उसके बाद सघन वन की बात करें, सामान्य 40 से 75% पर वन हो। यह राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.24%। और अपने वर्ग किलोमीटर में 4237.41 वर्ग किलोमीटर भाग में फैले हुए हैं। खुले वन की बात करें, वह क्षेत्र जिसमें वृक्ष घनत्व 10 से 40 तक प्रतिशत तक हो। और यह राजस्थान के कुल भौगोलिक यानी राजस्थान के भौगोलिक वन क्षेत्र का 3.53% रखता हो। और यह वन राजस्थान के 12,087.60 वर्ग किलोमीटर भाग में फैले हुए दोस्तों। 12,087.60 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हो, यानी भौगोलिक वन 3.53% पर है खुले वन। अब वृक्ष आवरण क्षेत्र देखा जाए, यानी वृक्ष आवरण कितने हैं। राजस्थान में वृक्ष आवरण 10,841 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.16% भाग इनके पास रखता है। कितना? 3.16। राजस्थान में वन आवरण और वह वृक्ष आवरण क्षेत्र 16,548 प्लस 10,841, यानी आपस में वन आवरण क्षेत्र भी आ जाएगा इसमें और वृक्ष आवरण क्षेत्र भी आ जाएगा। कुल मिला के 27,389 वर्ग किलोमीटर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% दोस्तों ये आपके वन है। और राज्य का कुल वन आवरण की बात करें जो 16,548 है, जो 4.84% रखता है। और झाड़ी क्षेत्र की बात करें 5476 है, जो 1.60% रखता है। अब दोस्तों ये क्लास, अब मैं थोड़ी आपको क्या चीज याद करूं, अब रटनी है ये चीज, तो आपको समझाने वाली कुछ चीजें भी नहीं है। इसकी जो एमसीक्यू की जो आपकी प्रैक्टिस वाला जो एप्लीकेशन पर बच्चे देख रहे हैं उनसे मैं कह देता हूं आप टेस्ट सीरीज जरूर लगा देना, ताकि आपको पता लग जाए कि कितना याद है। जो भी याद नहीं है उनको 1-2 बार पढ़ोगे तब याद होगा। और जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आपको ऐड करूंगा ना, वो धीरे धीरे अपडेट होंगे। ऐसा नहीं है आपने एक बार टेस्ट दे दिया इसका मतलब वो मैं अपडेट करता रहूंगा। जैसे भी एग्जाम होगा उसके अंदर कुछ नया आएगा, करंट में अपडेट होगा तो उसके अंदर अपडेट होगा, ताकि आप देखते रहना दोस्तों। ये सब रूटीन बना लो, हम 20 दिन के बाद डेली का टेस्ट देंगे, तभी याद होगा। चाहे वो सेम पर्सन हो चाहे आपके अलग अलग पर्सन हो, वो आपको देना है टेस्ट हमेशा। 20 दिन के अंतराल पर आपको प्रत्येक बार अपना री अटेम्प्ट करना है टेस्ट को। 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 ये कब आती है? 2024 के अंदर हमने पढ़ा था ना, देखो 21 दिसंबर 2024। राजस्थान में सर्वाधिक वन वर्दी वाले जिले हैं सीकर, जहां पर सर्वाधिक वर्दी हुई है बाड़मेर है, अलवर है, उदयपुर है। अब इनमें ये आंकड़े मत याद करना, मैंने तो दे रखे हैं ताकि मेरी बढ़ाई हो जाए, मेरे को पता हो जाए कि इतने मेरे कंटेंट मैंने दिया है। लेकिन आपको बस यही आंकड़ा याद रखना है एक जिले का कितना है, 19.14 वर्ग किलोमीटर के वर्दी। और जिले याद होने चाहिए सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। इनमें सर्वाधिक दोस्तों एक बार और बोलो, सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर सर्वाधिक वर्दी वाले वन वर्दी में। और सर्वाधिक दोस्तों कमी वाले 12, जिसमें 33.29 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर। बोलो 12 प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर, 12 प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर, 12 प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर। और राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले की बात करें, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है। अब देखो राजस्थान में न्यूनतम वन वाले विस्तार वाले जिले दोस्तों, न्यूनतम वन विस्तार वाले जिले कौन कौन से हैं? चूरू में 62.73 वर्ग किलोमीटर, हनुमानगढ़ में 92.29 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर में 111.23 वर्ग किलोमीटर, श्रीगंगानगर में 113.46 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। यानी चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर इसमें आ जाएंगे आपके। समझ में आ गया? जहां पर न्यूनतम वन विस्तार हुआ है।
और सर्वाधिक वन प्रतिशत में पूछे तो दोस्तों आपको याद रखना है 1% कहां का, उदयपुर का, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। कौन सा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। इनमें दोस्तों 4-4 जिले दे देता है एग्जामिनर, तभी तो मैंने 4-4 जिले लिखवा रहा हूँ। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है बेटा कि आपको इतने सारे जिले याद कराओ, मुझे भी पता है आपको याद नहीं होंगे, लेकिन एग्जामिनर पूछता है तो हमारे नंबर कटने थोड़ी चाहिए, तब याद करने पड़ेंगे। राजस्थान में न्यूनतम 1% वाले जिले, चूरू प्रतिशत में पूछे अपने चूरू हो जाएगा, और जोधपुर, और बीकानेर और जैसलमेर 1%। दोस्तों अभी पहले आप जो क्या पढ़ रहे थे, बीकानेर पढ़ रहे थे क्या न्यूनतम 1% वाले, या चूरू ही? 0.45 दोस्तों, 0.49 ये आपके इसका है। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन वाले जिले, सर्वाधिक झाड़ी वन वाले जिले की बात करें, पाली, अलवर, जयपुर। दोस्तों इनके आंकड़े मत याद करना, ठीक है, पाली, अलवर, जयपुर दोस्तों। और राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी वन वाले जिले की बात करें तो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, यानी यहाँ पर न्यूनतम झाड़ी वन है, झाड़ी क्षेत्र है ही नहीं यहाँ पर दोस्तों। क्या यहाँ पर सर्वाधिक क्या है? एक बार मैं आपको दोबारा और याद करवा देता हूँ बेटा, ताकि आप भूलोगे नहीं। अब मैं ये कहां पर लिखवा, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। अब मैं सर्वाधिक आप पूछूं, देखो सर्वाधिक वन वर्दी वाले, सर्वाधिक वन वर्दी वाले कौन से हैं? सर्वाधिक वन वर्दी, सर्वाधिक वन वर्दी मैंने लिखवाया था ना, सर्वाधिक वन वर्दी कौन सी सीकर में हुई है, एक तो सीकर, बाड़मेर और अलवर और उदयपुर, यहाँ पर सर्वाधिक वन वर्दी हुई है। अब सर्वाधिक वन वर्दी हुई तो सर्वाधिक कमी, यानी कमी वाले, यहाँ पर वर्दी वाले आ गए तो कमी वाले, तो कमी कहां पर होगी? बारावाला, प्रतापगढ़ और आपके अजमेर और बीकानेर, यहां पर हुई है दोस्तों कमी। सर्वाधिक वर्दी सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर, कमी बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर दोस्तों। दो चीज हो गई, यानी कमी और वर्दी हो गई सर्वाधिक। अब दोस्तों सर्वाधिक वन विस्तार और न्यूनतम विस्तार, यानी सर्वाधिक, सर्वाधिक विस्तार, विस्तार और न्यूनतम विस्तार दोस्तों, न्यूनतम विस्तार। सर्वाधिक विस्तार में आपके कौन कौन से, उदयपुर एक तो, उदयपुर के बाद आपका उदयपुर, सर्वाधिक में अलवर और प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, और उसके बाद न्यूनतम में बात करी जाए चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर। एक मिनट इसको, श्रीगंगानगर बेटा, चलो ये देखो आपका श्रीगंगानगर न्यूनतम में आ गया। ये हमने पढ़ा ना अभी आपके सर्वाधिक विस्तार में और न्यूनतम विस्तार में आपके। और सर्वाधिक 1% में पूछा जाए, यानी सर्वाधिक 1% में, सर्वाधिक 1% में एक तो उदयपुर पड़ा था, उदयपुर के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद सिरोही। उसके बाद न्यूनतम में दोस्तों पड़ा था, न्यूनतम 1% कहां पर है? न्यूनतम 1% चूरू में और जोधपुर में और बीकानेर और जैसलमेर। और झाड़ी वाले वो झाड़ी सर्वाधिक पाली, अलवर, आपका जयपुर पड़ा था, और न्यूनतम झाड़ी कहां पर है? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू में। ये आपको दोस्तों एक प्रिंट, जो आपका एप्लीकेशन पर बच्चे देख रहे हैं वो आप ना इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, वैसे सारे नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा ही लेना आप, ताकि आपको हर चीज आप पढ़ सको आसानी से। चलिए प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, निकलवा लेना बेटा उससे, ताकि आसानी से याद हो जाए। नवीनतम रिपोर्ट है, कोई भी किसी बुक से आपको कोई भी चीज चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अगला, प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 में वन विभाग राजस्थान के द्वारा राज्य में कुल अभिलेखित वन 32,921.01 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.61% है। यानी 32,921.01 वर्ग किलोमीटर जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना रखता है? 9.61%।
राज्य का अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में 15वां स्थान है। यानी अभिलेखित वन की दृष्टि से 15वां स्थान आपका रखता है ये राजस्थान देश के अंदर। और राज्य में 16 वन्य जीव मंडल है। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया। पहले हमने पढ़ा था दोस्तों आपके अब वन विभाग, अब दोस्तों इसके वन संरक्षण एक्ट है दोस्तों 1953 के अनुसार, उसके अनुसार राजस्थान में 3 भागों में वनों को विभाजित आपका किया गया है। पहला है आरक्षित वन, जो पूर्णतः क्या है, प्रतिबंधित वन है। ये वन, ये कुल वन क्षेत्र का 36.99% आपके रखते हैं, यानी 36.99% ये आपके कुल आपके क्षेत्र का रखते हैं। राजस्थान में आरक्षित वन 12,178.03 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 12,178.03 किलोमीटर जो आपके आरक्षित वन है। और सर्वाधिक आरक्षित वन की बात करें उदयपुर में है। यानी सर्वाधिक आरक्षित कौन से होते हैं? जो प्रतिबंधित वन होते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का वन काटने के लिए प्रतिबंधित होता है, वहां पर कटाई नहीं की जा सकती दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आते हैं रक्षित वन, जो आंशिक प्रतिबंध होते हैं दोस्तों, वहां पर कुछ आपको प्रतिबंध हटे होते हैं। वो आपके ये वन कुल प्रशासनिक वन का 56.51% है। राजस्थान में सुरक्षित वन 18,605.18 वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक आपके आरक्षित कहां पर है? उदयपुर में। और आपके आंशिक यानी रक्षित वन 12 जिले में। ये आंकड़े तीनों चीज याद होनी चाहिए, तीनों इसमें भी तीनों चीजें और ये भी तीनों लाइन आपको याद होनी चाहिए। 3 और 3 6 और 3 9 लाइन है दोस्तों। अवर्गीकृत प्रतिबंधित वन दोस्तों, इस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होती है। ये कुल प्रशासनिक अपने ये वन कुल प्रशासनिक कुल वन क्षेत्र का 6.50% रखते हैं, यानी 6.5% है। अवर्गीकृत वन राजस्थान में 2137.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, यानी 2137.79 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं। सर्वाधिक वन है आपके ये बीकानेर में। सर्वाधिक आरक्षित यानी अपने प्रतिबंधित वन उदयपुर, उसके बाद आंशिक प्रतिबंध वाले 12 में, और अवर्गीकृत सर्वाधिक बीकानेर में। और इनका प्रतिशत भी याद होना चाहिए दोस्तों। आरक्षित का 36.99, या 56.51, और उसका 6 पॉइंट कुछ कितना है, 6 पॉइंट आपका 6.5% दोस्तों, याद रखिएगा। अब राजस्थान में प्रमुख, ये तो आपकी वन रिपोर्ट हो गई। अब प्रमुख दोस्तों वनस्पतियां। वैसे हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमने कुछ वनस्पतियां पढ़ी थी, याद है क्या आपको? लेकिन एक बार और आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। खेर। खेर के वनों का विस्तार राज्य में सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा व बारां के अंदर है। यानी इन जिलों के अंदर सर्वाधिक खेर है दोस्तों। खेर उत्पादक ये जिले, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि सर्वाधिक खेर का कहां पर दोस्तों आपके वनस्पति आपकी सर्वाधिक होती है, तो सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारां। और कथोड़ी जनजाति खेर से दोस्तों वृक्ष से छाल, जो आपके कथोड़ी जनजाति खेर के वृक्ष की छाल से कत्था तैयार करने का कार्य करती है। उसके बाद आती है महुआ दोस्तों, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाने वाला। महुआ के वृक्ष डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर, सीकर, झालावाड़ में मिलते हैं। इस वृक्ष से प्राप्त फल का उपयोग जो शराब हो गई वह तेल बनाने के लिए इनका उपयोग आप में लेते हैं। तो शराब और तेल बनाने के लिए इसका उपयोग लेते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र में सर्वाधिक आपको देखने को मिलते हैं आदिवासियों का कल्प वृक्ष। अगला आता है सालर वन। इन वनों का विस्तार उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अजमेर, पाली, इन क्षेत्रों में दोस्तों सर्वाधिक है। यह वृक्ष गोंद का अच्छा स्त्रोत है। गोंद दोस्तों किस वृक्ष से प्राप्त होता है? गोंद, ये आपके सालर वन से। अगला है धोकड़ा वन। ये वन कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व अजमेर में आपको देखने को मिलते हैं। और राजस्थान में धोकड़ा के सर्वाधिक वनों का विस्तार कहां पर है दोस्तों? राजस्थान में यह सर्वाधिक धोकड़े वन। और प्लस जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है इन्हें। वनों का विस्तार अलवर, राजसमंद, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, इनमें प्लस आपको देखने को मिलता है। और जंगल की ज्वाला के समान दोस्तों ये आपको जाना जाता है। शुष्क सागवान वन, जो आपके सागवान वनों का विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां के अंदर है। यह वृक्ष पाला व अधिक सर्दी सहन नहीं कर पाता है दोस्तों। यानी सर्दी में दोस्तों यह आपका नहीं सहन कर, जिसकी वजह से दोस्तों ये आपका क्या हो जाता है? जल जाता है या खराब हो जाता है दोस्तों, ये आपका शुष्क सागवान वन। खेजड़ी समी या जंटी दोस्तों, इसे थार का कल्प वृक्ष कहते हैं।
खेजड़ी राज्य वृक्ष का दर्जा दोस्तों, ये अपना राजस्थान का क्या है, राज्य वृक्ष है, जिसको दर्जा दिया जाता है 1983 को दोस्तों। 12 सितंबर को राजस्थान में प्रति वर्ष खेजड़ली दिवस आपका मनाया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई का दोस्तों नाम सुना होगा। अमृता देवी मर्ग वन खेजड़ली जो आपके जोधपुर के अंदर है। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में जोधपुर के मारवाड़ राज्य की सेना के विरोध दोस्तों आपका वन संरक्षण के लिए आंदोलन हुआ था, जिसमें दोस्तों बहुत सारे 363 लोगों को दोस्तों अपना बलिदान दिया था अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व के अंदर। पर्यावरण चेतना व संरक्षण के लिए राजस्थान का सर्वोच्च अगर अवार्ड देखी जाए तो अमृता देवी पुरस्कार दोस्तों देती है। कौन सी सरकार, राजस्थान सरकार दोस्तों, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दोस्तों, जो आपके पर्यावरण चेतना संरक्षण के लिए। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है। दशहरा विजयदशमी को जिस दिन अवसर पर खेजड़ी की दोस्तों पूजा की जाती है। रोहिड़ा राशि से दोस्तों मरुस्थल का क्या कहते हैं, सागवान कहते हैं। मरुस्थल का क्या है, सागवान। राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 को दोस्तों मिलता है और पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक देखने को ये मिलता है आपको। उसके बाद है बांस। राजस्थान में बांस के वनों का विस्तार बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भरतपुर में है और बांस का उपयोग झोंपड़ी, टोकरी, चारपाई बनाने में किया जाता है और इसे आदिवासियों का हरे सोने के नाम से जानी जाती है। दोस्तों हरे सोने का दोस्तों आदिवासियों का हरा सोना कौन सा है, बांस दोस्तों। खस, ये खस दोस्तों घास कहां पर है, भरतपुर, स्वयं माधोपुर, टोंक जिले में सुगंधित घास होती है। इस घास का उपयोग कमरों को ठंडा करने के लिए आपका किया जाता है। सेवण व लिल्होण, ये हमने पढ़ी थी ना दोस्तों, कहां पर आपकी पाई जाती है, बताओ। ये घास पशुओं के लिए पौष्टिक होती है, इसे घासों का राजा कहा जाता है। इसको सूखा सारा प्रचलित है दोस्तों, इसका सूखा सारा क्या है, प्रचलित है। और इस घास का विस्तार राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में आपका स्थित है। सूखा चारा है दोस्तों, सूखा चारा, सारा नहीं, चारा प्रचलित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान दोस्तों भौतिक प्रदेश में पढ़ा था ना, वहां पर आपके पाया जाता है दोस्तों ये सेवण घास। और पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय घास जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में दोस्तों क्या है, उगती है और भारत के मुख्यतः पश्चिमी राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है तेंदू, जो आपके बीड़ी के पत्तों बनाने के लिए उपयोग और झालावाड़, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। उसके बाद आपके दोस्तों ये आ गए उष्णकटिबंधीय, और आपके ये मैं चीज नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि ये पढ़ा दूं, चलिए आप निराश क्यों होते हो दोस्तों, बताएंगे आपको। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। एक उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये वन राजस्थान के शुष्क अर्धशुष्क भाग में पाए जाते हैं, यानी शुष्क वाला और अर्धशुष्क दोस्तों, जो आपके मरुस्थलीय। अब जिले नहीं पढ़ने आपको, बस शुष्क अर्धशुष्क पता है, वो जिले ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इन वनों झाड़ियां व कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं, जहां मुख्य रूप से आपका रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि देखने को मिलते हैं। और मरुस्थलीय वनस्पति को मरुदभिद कहा जाता है। राजस्थान में के पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थली में खेजड़ी की तीव्रता के कारण खेजड़ी को मरुस्थल का क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष। और इस क्षेत्र में धामण व श्रवण घास के लिए प्रसिद्ध है आपका ये। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारा, झालावाड़, अजमेर, कोटा, जयपुर, स्वयं माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक जिलों में आपको देखने को मिलती है। 50 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में आपको देखने को, ये आपको उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन देखने को मिलते हैं आपके। अब ये शुष्क सागवान वन, सालर वन, बांस के वन, धोकड़ा वन दोस्तों, ये प्लस वन हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी आपको, बस खेर वन, बबूल के वन, मिश्रित वन होते हैं। उसके बाद आते हैं अर्ध शुष्क सदाबहार वन, ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये अब पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों का मुख्यतः विस्तार वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। बस यही चीजें आपको प्रमुख वनस्पति में आपको ध्यान रखने, एक्चुअल चीजें, फैक्चुअल चीजें जो आपके हैं, फैक्चुअल और फैक्चुअल चीजें दोनों एक साथ दोस्तों आप देखिए।